दूसरा प्रश्न है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, और जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होना है, और 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि चुकता करनी पड़ेगी। तो देखो, ब्याज संयोजित भी होना है वार्षिक, और दर भी हमको वार्षिक दी गई है, तो हमको बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और समय जो दिया गया है, देखो वर्ष तो 2 वर्ष पूरे हैं लेकिन 4 महीने पे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मूलधन कितना है जो उसने उधार लिया, जिसको पी प्रिंसिपल हम बोलते हैं। ये हो गया 26,400 रुपये। ठीक है, मूलधन। दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% वार्षिक पर एनम। ठीक हो गया। ब्याज की दर से समय कितना है, एन हम बोलते हैं 2 वर्ष 4 माह। तो जब कभी भी क्या होता है, समय जो है आपको पूरे पूरे वर्षों में नहीं है, दर वार्षिक है लेकिन समय वर्षों में नहीं है, तो पूर्ण वर्ष के लिए निकालते हैं। केवल 2 वर्ष के लिए निकालेंगे हम, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। ठीक है, मिश्रधन। और बाकी जो 4 महीने शेष बचेंगे, इसके लिए हम साधारण ब्याज की गणना करेंगे। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की करेंगे, 4 माह के लिए साधारण ब्याज की करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो हम निकालेंगे प्रथम 2 वर्षों का मिश्रधन। 2 वर्षों का, अगर उसको पैसे 2 साल के अंत में लौटाने होते तो कितना उसको पैसा देना पड़ता। ए बराबर सूत्र लिख लेंगे पहले, पी धन 1, पी कोष्टक में 1 धन r बट्टे 100 की घात n, बराबर कितना है मूलधन 26,400, कोष्टक 1 धन r कितना है 15% वार्षिक है, बट्टे 100। समय हम क्या ले रहे हैं, केवल 2 वर्षों के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हल करना है, इनको अंदर जोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे जोड़ेंगे, एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि एक को क्या करो, यहाँ हर में 100 है तो एक को 100/100 लिख लो सब में, कि बट्टे 100 तो सूत्र में सब जगह आना है। एक को लिख लेंगे 100/100। ठीक है, आप हर बार 100/100 लिख सकते हैं चाहे तो, बिना काटे, अगर आप यहाँ नहीं काट रहे हैं। तो कितना हो गया, नीचे दोनों के 100 है, ऊपर हो गया 100 और 15, 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 115। तो ये हमको प्राप्त हो गया 26,400। कोष्टक के अंदर कितना आ गया, 100 में 15 जोड़ के 115 बट्टे 100, घात कितनी है 2, तो चाहो तो घात 2 लिख लो, चाहो तो सीधे 2 बार गुणा कर दो, बात एक ही है। देखो 400 के पीछे 2 जीरो हैं, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए। अब इसको आपको जो है गुणा भाग करना ही पड़ेगा। इन सवालों में थोड़ा सा अन्य अध्यायों की तुलना में ज़्यादा गुणा आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, सरल कर देते हैं। 100 में किसका भाग आता है, अगर आप ऊपर की गुणा को छोटा करना चाहते हैं तो इसको सरल कर सकते हैं। तो हम ये कर लेते हैं, 5 का भाग देते हैं दोनों में, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 3 15, कितना गया 5 दूनी 10, 20 बार चली गया। फिर 5 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 23, 5 चौको 20, तो क्या प्राप्त हो गया, हमको मिल गया 264, ऊपर बच गया, एक बच गया 23, दूसरा भी बच गया 23, बट्टे में बच गया केवल हमारे पास एक 4। 4 का भाग इसमें जाता है तो देते हैं 4 एकम 4, 4 छक 24 और 2 बच गया। ठीक है, 24 हो गया, फिर 4 छक 24 हो गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 66 गुणा 23 गुणा 23। देखो 23 गुणा 23 कितना होता है, 23 को 23 से अगर गुणा कर दें तो आता है, हमको प्राप्त होता है 529। ठीक है, तो कर देते हैं बराबर 66 गुणा 523 गुणा 23 आ गया 529। अब इन दोनों को गुणा कर देना है आपको, 66 को गुणा करना है 529 से, यहाँ कर लो आप। ठीक है, 66 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अलग से आप कर लो गुणा आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। 6 नमा 54 का 4, हंसी लगा 5, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ोगे 17 का 7, हंसी लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, यहाँ भी 31 आ गया, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, एक के स्थान छोड़ देते हैं। ठीक है नहीं, तो ये 4 7 4 11 का 1, हंसी लगा 1, 7 1 8 1 9, 3 1 4 और 3, कितना आ गया, ये आ गया 34,914 रुपये। तो 2 साल के अंत में अगर हमने 26,400 रुपये उधार लिए और 15% वार्षिक ब्याज की दर से हमको 2 वर्ष के अंत में कितनी राशि चुकानी पड़ रही है, 34,914। लेकिन कमला ने कितने समय के लिए लिया था पैसा उधार,
2 साल के बाद 4 महीने और थे, तो 2 साल के अंत में या तीसरे वर्ष के शुरू में, 2 साल के अंत में उसको इतने लौटाने थे, ये कह सकते हैं कि तीसरे साल की शुरुआत में उसको इतने लौटाने थे भी कह सकते हैं। तो तीसरे वर्ष के शुरू में या प्रारंभ में मूलधन कितना हो गया? आप देखो चक्रवृद्धि ब्याज में हमने आपसे कहा था कि अगर लगता है ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो ये ब्याज है लेकिन हमको अभी इसको नहीं चुका रहे हैं, तो इस पे हमको और ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि मूलधन हो गया फिर 34,914। हमें क्या करना है, हमें 4 महीने के लिए साधारण ब्याज की गणना करनी पड़ेगी अब। तो 4 माह के लिए, 4 माह के लिए साधारण ब्याज, क्या सूत्र बताया था साधारण ब्याज का हमने आपको? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय टाइम बट्टे 100। कितना महीने के लिए है? 4 महीने के लिए है। तो लेकिन यहाँ हमको केस में दिया गया ब्याज की दर वार्षिक है, तो समय को भी हमको वर्ष में लिखना पड़ेगा। ठीक है, समय को भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये रफ कार्य, इसको अलग ऐसे कर दो। देखो 4 महीने में कितने वर्ष होंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। देखो 12 महीने में 1 वर्ष होता है, 1 माह में 1 वर्ष का 12वां भाग, बाहर नीचे चले गया, आपके इतने वर्ष हो गए। तो 4 माह में कितना हुआ? 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि 4 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4/12 वर्ष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4/12 वर्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ मान रख देते हैं बराबर मूलधन कितना आ गया? 34,914 रुपये। दर कितनी है? 15%। महीने टाइम कितना हो गया? 4/12, और बट्टे में क्या है? गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है, और हल करने के बाद देखो कि 4 का भाग देते हैं, 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। इनको जोड़ के देखो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? 3 1 4 7, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 1 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे देते हैं। 3 एकम 3, इसमें जाएगा 3 एकम 3, 4 में जाएगा 3 एकम 3, 1 बच जाएगा 19 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 1 बच गया 11 हो गया, 3 3 9, फिर 2 बच गया 24 हो गया, 3 8 24। तो 15 का पहाड़ा आपको आता है, तो 15 से गुणा कर देते हैं। देखो 15 8 120, तो हासिल लग गया 12। 15 3 45 में अगर 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 57 का 7, हासिल लगा 5। 15 6 का 90, 90 में 5 जोड़ेंगे 95 का 5, हासिल लगा 9। ठीक है, 15 एकम 15, 15 में 9 जोड़ देंगे तो 24 का 4, हासिल लगा 2। 15 एकम 15 2 17 बट्टे 100। हमने कह रखा है कभी भी 10 से 100 से 1000 से जब भाग देते हैं तो क्या होता है? दशमलव बाई अंक खिसक जाता है। 100 में 2 अंक हैं, तो 2 अंक दशमलव तो कहीं दिख नहीं रहा, तो कहाँ होता है? लास्ट में होता है, यहाँ लास्ट में। ठीक है, 2 अंक किसका, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1745.70 रुपया, 1745 रुपया 70 पैसा। ये क्या है? ये पड़ा 4 महीने का ब्याज। हमसे पूछी थी कुल राशि, ने क्या पूछा हमसे? कितनी राशि चुकता करनी पड़ेगी। तो कमला को जो राशि चुकता करनी पड़ेगी वो कितनी होगी? देखो 2 साल के अंत में कितनी थी? 34,914 रुपये, 34,914 रुपये। और 4 महीने का ब्याज कितना पड़ गया? 1745 रुपये 70 पैसे। इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 70 है, 70 है, तो 70 आ जाएगा। इकाई में इकाई जोड़ेंगे 5 4 9, दहाई में दहाई जोड़ेंगे 4 1 5, सैकड़े में सैकड़ा जोड़ेंगे 7 है, यहाँ 9 है, 9 7 16 का 6, अस्सी लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, कितना हो गया? 36,659 रुपये 70 पैसे। ये राशि जो है कमला को कुल 2 साल 4 महीने के बाद जमा करनी होगी।